कब से स्टार्ट हुआ, कब से कंटिन्यू होगा। तो थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल और ब्रोकर हाउस के कुछ कुछ टेक्निकल वर्क के कारण क्लासेस पेंडिंग था, ठीक है। बट अब से जो है वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होगा। और आई होप कि जितने लोग भी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी में सब्सक्राइब किए हैं, उस पैकेज को बाय किए हैं, तो वो सभी क्लासेस में आए और उन चीज़ों को सीख पाए। क्योंकि सिस्टम का जो है स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी का मेन उद्देश्य ये है कि आपको एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चीज़ों को सिखा करके एक परफेक्ट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए। उसमें जो है जरूरी नहीं कि अगर जो लोग भी ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बट उनको भी फाइनेंस मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए। क्यों? ताकि अपने डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करके एक अच्छे लेवल पर आप अपने फंड को, अपने लाइफ को, चीज़ों को मैनेज कर सके और अपने लाइफ में बेहतर कर सके। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, जो क्लासेस हुई थी, वो फाइनेंस टू फॉरेक्स मार्केट के बारे में था। आज जो क्लासेस होंगी वो फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होगा, जिसमें हम लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चीज़ों को सिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार फॉरेक्स मार्केट क्या है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके कैसे हम अपने लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम ट्रेडिंग सेगमेंट में आते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किन किन टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम सीख करके, जान करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ये बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत सारे मतलब मास लेवल पे ऐसे लोग हैं जो अपना फंड लूज करते हैं, दैट मीन्स कि लॉस कर लेते हैं सभी लोग, उनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लॉस ही करेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री कभी गेन करेगा ही नहीं। जबकि फॉरेक्स मार्केट जो है वो 9.66 ट्रिलियन का मार्केट है। दैट मीन्स कि इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी 4.6 ट्रिलियन है और यहाँ डेली का ट्रांजेक्शन जो है वो 9.6 ट्रिलियन है। तो समझ सकते हैं कि डेली का ट्रांजेक्शन इंडिया के जीडीपी से डबल। तो यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है, जो हम लोग सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते वो हर चीज को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को फाइनेंस एंड फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में या तो हम खुद या अपने जनरेशन को ये बता सके, ये सिखा सके कि अभी का जो दौर है वो ट्रेडिंग का दौर है। क्योंकि 2027 तक डाटा है कि लगभग 17 करोड़ जो जॉब है वो चला जाएगा। जब 17 करोड़ जॉब एआई रोबोट के कारण चला जाएगा तो हम लोग कहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग किससे कम्पीट कर रहे हैं। हम लोग जब लोग आपस में नहीं कम्पीट कर पा रहे तो एआई और रोबोट से कैसे कम्पीट कर पाएंगे। बट एआई और रोबोट को भी किसने बनाया? एक इंसान ने ही बनाया। तो इसीलिए अगर आपको सही प्लेटफॉर्म, सही नॉलेज, सही जानकारी मिले तो आप वो हर चीज को अचीव कर सकते हैं। तो अब हम लोग लगभग जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, अब हम लोग फॉरेक्स मार्केट के बारे में जो भी टेक्निकल एनालिसिस है क्लास को स्टार्ट करते हुए आज हम सीखेंगे कैसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। किन किन टूल्स, किन किन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग सीखते हुए, डिस्कस करते हुए। क्योंकि एक सबसे बड़ा माइंडसेट था 1992 में जब इंडिया में हर्षद मेहता स्कैम हुआ। उस समय लोगों का माइंडसेट ये था कि लोग समझते थे कि फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग दैट मीन्स सट्टा बाजार, बट ऐसा नहीं। उसके बाद कुछ कुछ और भी हुए 2008 में सत्यम घोटाला। बट अभी क्या है, ये प्योर टेक्निकल चीजें हैं, यहाँ कोई गेमिंग नहीं होता है। गेमिंग तब होता है जब आपके पास नॉलेज ना हो। गेमिंग तब होता है जब आप सिर्फ बगैर किसी डायरेक्शन, बगैर किसी रीजन और बगैर कुछ सोचे समझे बाय एंड सेल करते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, और तब पोजीशन को देखते हुए आपको पोजीशन लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। मार्केट अगर अप ट्रेंड जाएगा तो क्यों जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा तो क्यों जाएगा, साइडवेज हो तो क्यों है।
तो टेक्निकल फंडामेंटल्स, डाटा ड्रिवन न्यूज, बहुत सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जब हम ट्रेड लेते हैं तब वो हमारा ट्रेड वो गेमलिंग नहीं होता है, वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पे हम सीख करके, जान करके, प्रिडिक्ट करके हम उसको ट्रेड करते हैं और उसी से हमारा एक्यूरेसी निकल के आता है कि अगर हम सब डाटा को एनालिसिस करते हुए अगर ट्रेड लेते हैं तब हमारा जो एक्यूरेसी है, हम जो ट्रेड लिए, ऐसा नहीं उसके बाद भी आपका ट्रेड परफेक्ट ही होगा, आपने जो टारगेट सेट किया है वो हिट ही होगा। कभी कभी मार्केट क्या है कि रिजेक्शंस भी देता है। दैट मीन्स कि हम जो टारगेट, जो पोजीशन सेट किए हैं उससे पहले मार्केट रिजेक्शन देगा। उस सिचुएशन में भी हम अपने अकाउंट को कैसे लिक्विडेट होने से बचाएं, कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचे, कैसे अपने फंड को मैनेज करते हुए एक डेली का टारगेट सेट करते हुए कि हमारा आज डेली का टारगेट 1% 2% जो भी हो उसको कंटिन्यूअसली ग्रोथ में लाते हुए, और कैसे हम एक दिन 2 दिन 1 वीक में फंड को डबल नहीं करना है, कंसिस्टेंटली फंड को ग्रोथ में लाना है। दैट मीन्स कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? दुनिया में 7 अजूबे हैं और कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा गया इसीलिए कि अगर आप फंड को अगर कंसिस्टेंटली 1% के अकॉर्डिंग भी ग्रोथ करते हैं तो आई होप कि आप लोग अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1% भी निकालेंगे तो आपका छोटा फंड भी 1 साल 2 साल 5 साल में बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसीलिए ट्रेडिंग का सबसे पहला पार्ट है कि पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो आई होप अब हम लोग समझते हैं कि आज जो फॉरेक्स मार्केट का जो बेसिक्स है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल गाइडेंस टू रीडिंग चार्ट को पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई टू ट्रेड, इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन इन द फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। दैट मीन्स कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को पढ़ते हुए कैसे अपना डिसीजन बनाएं, पोजीशन को आइडेंटिफाई करके कैसे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ये टेक्निकल नॉलेज के बाद हमको वो परफेक्ट पोजीशन में हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग आज 10 लेसन को पढ़ेंगे। जिसमें आज हम लोग ओवरव्यू क्लासेस में किन किन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला लेसन 1 में हम लोग फाउंडेशंस को समझेंगे, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स, चार्ट टाइप एंड मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे। लेसन 4 to 6 में प्राइस एक्शंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न को पढ़ेंगे। 7 to 8 लेसन में हम लोग टूल्स एंड सिग्नल्स के बारे में जानेंगे। आज इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो है 9 to 10th लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग इन प्रैक्टिस में रिस्क मैनेजमेंट, रियल ट्रेड सेटअप, कि हम लोग ट्रेडिंग सेटअप कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग जनरलॉजी बनाएंगे कि आखिरकार हमने जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आखिरकार उसको कैसे परफेक्ट करें, आखिरकार उसको कैसे परफेक्ट करें। और हम जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर डेमो में भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा ट्रेडिंग लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए कि आज का हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है। दैट मीन्स अगर हम एक टारगेट सेट करते हैं कि डेली का हमारा 3%, 2%, 5%, 10% अगर लॉस कैरी करते हैं तो डेली का टारगेट भी फिक्स होना चाहिए कि हमारा 1%, 2%, 3% अगर टारगेट हमारा अचीव होता है, उसके बाद हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ट्रेड क्लोज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चार्ट को एनालिसिस करेंगे। चार्ट को एनालिसिस करेंगे, मार्केट क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है, जिससे हम लोग क्या है समझ पाएंगे मार्केट के साइकोलॉजी को। और जब मार्केट के साइकोलॉजी को समझेंगे तो उसमें हमारा इमोशंस को कब कहाँ कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ उसको कंट्रोल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखें। और ये जो है एक दिन में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। और प्रैक्टिस के दौरान ही
हम लोग इन सब चीजों को सीखेंगे और खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। तो आगे चलते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट एंड चार्ट पैटर्न। दैट मीन्स कि जो भी हिस्ट्री में अभी तक होते आया है वो हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा समझते हैं कि मार्केट क्या है, कि खुद से ही मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है। दैट मीन्स मार्केट खुद को रिपीट करता है। दैट मीन्स कि जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या ट्रेड लेते हैं उस दौरान क्या होता है। अभी देखिए लास्ट टाइम क्या था, मार्केट का ऑल टाइम हाई बनाया 5600। ये मैं किसका बात कर रहा हूँ, गोल्ड का। गोल्ड का जो पेयर है उसका सिनोनिम्स क्या होता है, XAU USD। आप लोग तो पीपीटी अवेलेबल होगा बट चीजों को नोट भी करते जाएंगे ताकि आपको आसानी होगा आगे फ्यूचर में समझने में। तो गोल्ड में क्या है कि सबसे हायर हाई जो बनाया 5600 का बनाया। क्यों बनाया, गोल्ड लास्ट टाइम जब यूएस एंड ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था उस कंडीशन में मार्केट 4680 पे था, बट मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ और मंडे को जब ओपन हुआ तो 4680 से सीधे मार्केट कहाँ पे खुला, 7680। मतलब कि 100 पॉइंट का गैप। होता क्या है, जब कभी भी वर्ल्ड वाइड जो है वो वॉर होता है वहां पे गोल्ड मतलब सेफ हेवन में माना जाता है। वहां पे क्या करते हैं लोग, गोल्ड को स्टोर करते हैं। तो इस कारण से मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट होता है। वहां पे इसका लोग फायदा उठाते हुए गोल्ड को स्पाइक मारा और गोल्ड अभी तक का वो रेशियो था कि हाई जाता है। बट मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब बड़े बड़े जो शार्प्स हैं वो भी अवेलेबल है। वो समझते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट में जो है वो लोगों का साइकोलॉजी क्या है। हर बार जो होते आया है हमेशा मार्केट क्या करता है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करता है, क्योंकि लोग जो पब्लिक है जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं वो इस पैटर्न को समझ चुका है तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करता है। और क्या हुआ था, हायर हाई जो बनाया 5600 का। बट गोल्ड में अभी तक जो क्राइसिस नहीं आया था, सबसे पहला क्राइसिस आया था 20 अक्टूबर 2025। गोल्ड का अभी तक का सबसे हाईएस्ट डाउनफॉल जो था वो था $300, जो 300 पॉइंट का है। इससे पहले अभी तक कभी नहीं हुआ। बट गिरने के बाद मार्केट क्या हुआ, फिर रिवर्स हुआ और मार्केट ने ऑल टाइम हाई कितना बनाया, 5600 का बनाया। फिर 29 जनवरी 2026 ये इस दिन क्या हुआ कि ट्रम्प का स्टेटमेंट आया, ठीक है, क्योंकि अभी तो ट्रम्प साहब मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं। तो 29 जनवरी 2026 को उससे भी बड़ा डाउनफॉल आया, मतलब 5600 से गिर करके मार्केट आया एक दिन में 5100। दैट मीन्स ये गैप कितना का है, $500। अभी तक का जो डाटा है गोल्ड का कि गोल्ड हमेशा अप ट्रेंड में ही रहा है। यही लोगों को पता है कि गोल्ड कंटिन्यूअसली जो क्या था कि अप ट्रेंड में ही रहा है। जो लोग गोल्ड में निवेश किए हैं वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहे। इस पोजीशन को देखते हुए लोग क्या किए, 5100 पे भी बाय किए, 4900 पे भी बाय किए, 47 पे भी बाय किए, ताकि गोल्ड आने वाला समय। मगर प्रीवियस 2 मंथ से लास्ट टाइम 4700 का आंकड़ा था जब मोदी जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि लोग गोल्ड जो है ना बाय करना बंद कर दें।
यहाँ से भी मार्केट क्रैश किया, गिरा। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, जबकि इंडिया के मार्केट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट फिर भी गोल्ड डाउनफॉल में आके लोअर लो को टच किया। कितना 4700 से गिर करके मार्केट आया 3950। लास्ट टाइम बार बार रिजेक्ट कर रहा था 4000 पे। लोगों को ऐसा लग रहा था इसके नीचे अब कितना ही गोल्ड जाएगा, इतना तो ऑलरेडी गिर चुका है। 1600 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब 1600 पॉइंट क्रैश करने के बाद अब कितना गिरेगा। मगर गोल्ड का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप इनके डीप स्टडी में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। गोल्ड जो है 5 साल तक कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में भी रहा है। तो इन सब चीजों से क्या सीख मिलता है कि अगर हम किसी भी ट्रेड में एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे तो हमेशा लॉस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से हम पोजीशन बनाते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट आएगा, बट ट्रेंड हमेशा रिवर्स भी होता है। तो हमको प्रीवियस हिस्ट्री से ये सीखना है कि हम अपना इक्विटी बचाते हुए, सरवाइव करते हुए कैसे प्रॉफिट बनाना है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा डेली का टारगेट सेट होना चाहिए। जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं उससे पहले, ट्रेड लेने से पहले कि आज हम 1%, 2%, 3% ही प्रॉफिट होगा, उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। और लॉस में हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हम 2%, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, 5%, 10%, इससे ज्यादा लॉस कैरी नहीं करें। क्योंकि अगर आपका इक्विटी बचा हो तो आप क्या करेंगे, आने वाले समय में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी जो है, अभी मार्केट का मूवमेंट जो था गोल्ड का, वो देख रहे थे कि मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, रिवर्स रिजेक्ट हो रहा है। अभी क्या ट्रेंड है? ट्रेंड इज फ्रेंड कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। ट्रेंड के बारे में आगे हम पढ़ें, ट्रेंड को भी कैसे आइडेंटिफाई करें। इसलिए कि हमेशा ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आप हमेशा विनर वाले पोजीशन में रहेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना है। अभी बेयरिश ट्रेंड है, तो जब भी लोअर हाई बनाए तो आप वहां पे सेल करके आप एग्जीक्यूट करके निकल सकते हैं प्रॉफिट में। जब मार्केट बुलिश था, उस कंडीशन में जब आप ट्रेंड में था, तो आप क्या करते थे कि कहीं भी किसी भी पोजीशन में बाय ले लीजिए, बायर को ट्रेंड फंसाता ही नहीं था गोल्ड। और अभी ट्रेंड बदल गया। तो जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो तब तक सोच के समझ के वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, सीखना पड़ेगा। तो हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। सर सभी लोगों को आवाज क्लियर जा रही है? बरूद सर एक बार आप बता, बीच में थोड़ा सा बताते रहेंगे आवाज क्लियर है नहीं है या कुछ भी वैसा रहेगा। ठीक है, आवाज क्लियर है सर। ओके। हम लोग लेसन फर्स्ट में पढ़ेंगे क्या कि ट्रेडिंग का टेक्निकल एनालिसिस में कोर प्रिंसिपल क्या होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पढ़ेंगे कि द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, जिसमें हम लोग किन किन चीजों को रिमार्क करके रखना है और आने वाले समय में हम उनको कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कभी कभी देखेंगे मार्केट में ना कुछ इवेंट्स आता है। जैसे अभी आया हुआ था FOMC न्यूज आया था, जिसके कारण मार्केट 1 मिनट to 2 मिनट में मार्केट में जो मूवमेंट था वो था 80 पॉइंट्स का। मतलब कैंडल इतना स्पाइक मारा कि सीधे अभी जो था 4044 के आसपास से सीधे मार्केट कहाँ गया, 4080 से लेकर के 4103 तक गया था, उसके बाद रिजेक्ट हुआ। तो ये क्यों होता है? इवेंट्स को हम कैसे देखें, कहाँ देखेंगे?
ये भी हम लोग आगे आप सभी लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, एप्लीकेशन बताया जाएगा कि कहाँ आने वाले मेजर इवेंट को देखें। क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कब न्यूज आने वाला है, ठीक है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर निगेटिव न्यूज है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव न्यूज तो क्या पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोग पोजीशन लेते हैं और उनका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, और अचानक से पता ही नहीं चलता कि अच्छा मार्केट में अभी तो मूवमेंट स्लो था, अचानक से ये क्या हुआ कि इतना ज्यादा मूवमेंट आ गया। तो इन सब चीजों को हम लोग न्यूज के माध्यम से हमेशा अपडेट रहेंगे। फॉरेक्स मार्केट में आप हैं तो जितने भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है, न्यूज है, इकोनॉमी डाटा है, ट्रेड साइकोलॉजी, इन सभी चीजों को आपको कंटिन्यूसली सीखना होगा और रीड करते रहना होगा कि आखिरकार जो भी इवेंट्स हो रहा है उस इवेंट में जब आप जानेंगे समझेंगे। तो जो भी बिगनर्स है सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि न्यूज में कभी भी ट्रेड ही ना करें, क्योंकि न्यूज में ट्रेड करेंगे तो आपका जो बिगनर्स है उनका अकाउंट लिक्विडेट होने का संभावना वो काफी बढ़ जाता है, लगभग हो ही जाता है, अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। तो ये जो न्यूज है, मेजर न्यूज होता है, FOMC, NFP, ये सब न्यूज में क्या है, हाई इम्पैक्ट डाटा होता है, जिसके कारण जो है मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा कि एक दिन में 100 पॉइंट 150 पॉइंट ट्रेंड को बदलना, ये सब ये न्यूज के कारण होता है। ये आगे हम लोग सीखेंगे जब डीप स्टडी करेंगे इन सब चीजों के बारे में। दूसरा पॉइंट है 3 पिलर्स में टेक्निकल एनालिसिस का, प्राइस मूविंग ट्रेंड्स। कभी भी जो है वो मार्केट क्या है कि डू नॉट मूव रैंडमली, वंस अ ट्रेंड established price more likely than continuous direction reversal and suddenly। मतलब कभी भी जो है ना वो रैंडमली नहीं मूव होता है, उसके पीछे क्या है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उन सभी रीजंस को हम लोग समझेंगे कि आखिरकार अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्यों है, डाउन ट्रेंड में है तो क्यों है, और मार्केट अगर साइडवेज है, इस तरह का आपको बार बार पैटर्न, 3 पैटर्न देखने मिलेंगे, 2 और 3 चीजों से हम समझें कि आखिरकार मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ साथ इस ट्रेंड में हमको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, ये सब चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा मेजर पॉइंट है कि हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। दैट मीन्स कि हमेशा हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट करती है। कैसे रिपीट करती है, अभी देखे थे लास्ट टाइम जो मूवमेंट आया था वो मार्केट गिरा 2025 में, जहां पे मार्केट था, मार्केट वापस वहीं आके खड़ा हो गया 3963 के आसपास का मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुआ। फिर मार्केट कहाँ गया, 4189 से 41 मतलब करीब 99 तक, 4200 के आसपास। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ट्रेंड नहीं बदला था। कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर को, जो बिगनर्स होते हैं, उनको मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ट्रैप करने के लिए भी ट्रेंड रिवर्स करते हैं, मूवमेंट देते हैं। अब जो समझा कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया, ट्रेंड क्या है, जब रिवर्स हुआ तो उस कंडीशन में लोग यहाँ बाय में आए पोजीशन, जब मार्केट ऊपर जाएगा फिर से मार्केट 45-4600, बट मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर से मार्केट कहाँ आया, 4012, 10-12 के आसपास आया मार्केट। तो दैट मीन्स कि आप अगर यहाँ बगैर स्टॉप लॉस, बगैर रिस्क मैनेजमेंट, बगैर डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 5600 से कोई लोग सोच रहा होगा कि अगर मेरे पास, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि सर अगर अकाउंट बड़ा हो, इक्विटी बड़ा हो, तो हम लोग कुछ नहीं, लोग तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं, ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मगर समझिए 5600 से मार्केट कहाँ आया, 39,263, मतलब 1700 पॉइंट का गैप। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट $1 लाख का है, ठीक है, $1 लाख, आप कुछ नहीं किए, 1 लॉट भी अगर ट्रेड लेते हैं, कितना, 1 लॉट, पता है यहाँ तक कितना लॉस होगा, लगभग $1,70,00,000, मतलब $1,70,000 भी रहता तब भी आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता। तो अकाउंट बड़ा रहना वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए भी जो है ना वो मिनट में, सेकंड मिनट में भी जीरो होता है। तो हमको क्या, कौन सा ऐसा चीज करना है
जिससे हमारा अकाउंट वो $1,00,000 का हो, 10,000 का हो या $500 का हो, वो लिक्विडेट ना हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, इमोशंस को कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट। अगर इन सब चीजों को हम लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करें, समझे, सीखे, तो आने वाले समय में हमारे $1,000 भी लिक्विडेट नहीं होगा। क्योंकि डे वन से अगर हम डिसाइड करके चले कि हमारा जो है एसएल, आज पूरा एसएल जो है कितना होना चाहिए, 3%, 5%, मैक्स 10%। अगर 10% लॉस भी हो गया कोई बात नहीं, क्या कहे, मार्केट हमेशा मौका देता है। उसके बाद भी हमारे पास 90% ऑलरेडी इक्विटी पड़ा हुआ है, तो 90% से हम लोग 10% इजीली गेन कर सकते हैं। मगर आपका अकाउंट 50% लॉस हो गया, सबसे बड़ा क्या होता है ना ट्रेडिंग में कि लोग रिवेंज ट्रेड करते हैं, जिस कारण से लोगों का जो फंड है वो ज्यादातर लॉस होता है। दैट मींस रिवेंज ट्रेड क्या होता है? रिवेंज ट्रेड में होता है कि हम दिन भर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने क्या किया, $1,000 के अकाउंट से $100 प्रॉफिट किया, फिर भी आप मान नहीं रहे। $100 का मतलब होता है 10%। आप कह रहे नहीं सर और ट्रेड करेंगे। ओवर ट्रेड हमेशा लॉस का बड़ा कारण बनता है, क्योंकि यहाँ जो है ना आपको माफी नहीं मिलता है, यहाँ आपको पनिश किया जाता है। पनिश किस रूप में किया जाता है? आपके अकाउंट को जीरो करके, लिक्विडेट करके। तो आपको आपके अकाउंट में लिक्विडेट कर दिया जाता है। अगर हम लोग प्रॉपर वे में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें कि सर हमारा आज 2% हो गया ना, 2% प्रॉफिट का मतलब बहुत होता है। अगर 2% डेली भी अगर प्रॉफिट आप गेन करते हैं तो आपका एक साल में अकाउंट 5 गुना 10 गुना भी हो जाएगा। तो इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तब जाके हम लोग आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो इस 3 पॉइंट को आई होप कि सभी लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड लेसन में कि टाइप ऑफ चार्ट क्या होता है। टाइप ऑफ चार्ट में होता है बिफोर यू कैन रीड द मार्केट यू नीड अंडरस्टैंड हाउ प्राइस डाटा डिस्प्ले। देयर आर 3 मेन चार्ट टाइप यूज्ड फॉर ट्रेडिंग, each one presents the same price data, different level of details। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो डाटा होता है चार्ट, टाइप ऑफ चार्ट में, वो होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या है? लाइन चार्ट को पहले समझते हैं। द सिंपलेस्ट चार्ट टाइप, इट कनेक्ट ओनली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ईच पीरियड, गिविंग अ क्लीन अनक्लचर्ड व्यू ऑफ द ओवरऑल प्राइस ट्रेंड बेस्ड स्पॉटिंग द बिग पिक्चर डायरेक्शन। इसमें आपको लाइन चार्ट में आप पिक्चर के डायरेक्शन को देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार मार्केट का डायरेक्शन क्या है और इसका ओवरऑल क्लोजिंग क्या है, कहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस दे रहा है, ये यहाँ पे सभी लोगों को दिख रहा होगा। दूसरा क्या है? बार चार्ट। बार चार्ट से आप समझते हैं कि कोई भी अगर कैंडल क्रिएट होता है तो उसका ओपन क्या है, क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है। समझते हैं कि ये सपोज एक कैंडल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ये हाई, ये क्या हुआ, लो, ये ओपन और मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, ये क्लोज। तो ये जब आप चार्ट को देखेंगे, कैंडल को देखेंगे, तो इन चीजों को समझ पाएंगे और मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है। तीसरा है कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो है मोस्ट पॉपुलर चार्ट वर्ल्ड वाइड में समझा जाता है, जिसमें हम जो लो हाई ओपन और क्लोज को समझते हैं। तो इस चार्ट को देखते हुए चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार मार्केट क्या कह रहा है, कैंडल्स क्या कर रहा है, क्योंकि कैंडल्स भी बताता है मार्केट के ट्रेंड्स को। इसीलिए कैंडल को भी अगर डीप रीडिंग करते हैं तो आने वाले समय हम समझेंगे कि अगर मार्केट में भी ये कैंडल बना है, क्रिएट हुआ है, तो इससे मार्केट का मोमेंटम क्या होगा।
बट हमेशा ये याद रखें कि टेक्निकल एनालिसिस कभी भी जो है वो आपका न्यूज में काम नहीं करता है, क्योंकि न्यूज में सेंटीमेंट अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है। तो ट्रेंड्स को कभी भी बदल सकता है, तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि न्यूज में जो है ये चीजें काम नहीं करती। दूसरा लेसन है, बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं जिनको आइडिया नहीं होता है कि भाई कैंडल मतलब बुलिश कैंडल क्या होता है, बेयरिश कैंडल क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं जब कैंडल ग्रीन बनता है, दैट मींस कि ये एक कैंडल है, और ये कैंडल कैसे समझें कि कैंडल जो है ये बुलिश है कि बेयरिश है। दैट मींस इसका बॉडी जो है वो क्या होगा, ग्रीन होगा। लोअर हाई को वो क्रिएट करेगा, तब जाकर के हम समझेंगे कि ये कैंडल जो है बुलिश कैंडल है। बेयरिश कैंडल में क्या होता है, बेयरिश कैंडल में हमेशा बॉडी जो है वो रेड रहता है। ये क्या हुआ, ये बेयरिश कैंडल है। तो बुलिश और बेयरिश को इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल है। तीसरे लेसन में हम लोग समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर, कि आखिरकार मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस बिफोर प्लेसिंग एनी ट्रेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन मस्ट ऑलवेज बी व्हाट डायरेक्शन इज द मार्केट मूविंग। दैट मीन्स कि जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हम समझते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो साइडवेज में है। इससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और उस अकॉर्डिंग जो है हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ट्रेड लेते हैं। इससे क्या है कि डायरेक्शन को अगर हम लोग प्रॉपर वे में समझ पाए तो हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए। कभी कभी अगर हमारा डिसीजन गलत भी होता है और हम लोग ट्रेंड को साथ में लेकर के चले तो कहा जाता है कि ट्रेंड इज फ्रेंड। उस कंडीशन में हमारा जो अकाउंट है वो लिक्विडेट नहीं हुआ। कभी कभी हमारा ट्रेंड गलत भी होगा तो मार्केट क्या है वो हम वहां से निकल सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग जो है जो 5600 5100 वाले पोजीशन पे अगर अपना पोजीशन बनाए होंगे, अब समझिए उनका लिक्विडेट तो हो ही चुका होगा, और नहीं भी तो समझिए कब 5600 पे जाएगा। तो इसीलिए ट्रेंड को हमेशा आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को आगे चलकर डीप स्टडी करेंगे। इसी में हम लोग समझते हैं कि द थ्री मार्केट कंडीशंस, जिसमें टाइप, जैसा कि हम बता रहे थे कि मार्केट में क्या होता है जो है वो ट्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे अप ट्रेंड, ये क्या है डाउन ट्रेंड, और ये क्या है साइडवेज। तो अप ट्रेंड में हमेशा क्या होता है कि मार्केट जो है जैसे हायर हाई और हायर लो बनाता है। हायर हाई और हायर लो को कैसे आइडेंटिफाई करें, हायर हाई और हायर लो को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट कभी भी क्या है ना ऐसे नीचे आता है ना ऐसे ऊपर जाता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट ये होता है ऐसे चलता है। मार्केट में जो है वो है ऐसे गया ऊपर फिर आया नीचे। दैट मीन्स इसका ये हो गया हायर हाई, फिर ऐसे आएगा ऐसे आएगा। आप लोग चार्ट को भी कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हायर हाई और ये हो गया हायर लो, फिर ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो। दैट मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग से ये क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। तो ये हायर लो हो गया, ये हायर है। तो ऐसे हम लोग ट्रेंड को समझते हैं कि ये मार्केट क्या है, ये है आपका बुलिश ट्रेंड में, जिसमें हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो करके मार्केट अप ट्रेंड में हमेशा ऊपर जाता है। दूसरा जो है वो है डाउन ट्रेंड।
डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट हमेशा ऐसे बनता है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, लोअर हाई और ये हुआ लोअर लो, फिर ये बना लोअर हाई तो ये बना लोअर लो। इस कंडीशन में हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट बेयरिश मूवमेंट बना करके मार्केट अभी चल रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या होता है, अभी मार्केट साइडवेज में चल रहा है, मतलब 4100 से लेकर के 4117 तक और नीचे में 4000 से लेकर 4020 तक, यही रेंज मार्केट अभी क्रिएट करके इसको साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज में मार्केट हमेशा क्या होता है, एक रेंज बनता है, मार्केट इस रेंज में क्या कर रहा है, अभी चल रहा है, इसको हम लोग साइडवेज कहते हैं। आई होप कि सभी लोगों को चीजें क्लियर हो रहा होगा सर, चीजें समझ में आ रहे, नोट डाउन भी करते जा रहे हैं सभी लोग। ओके वरुण सर बीच बीच में अनम्यूट करके आप बोलते रहें ताकि सब ठीक चल रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ओके ओके थैंक यू। और लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये चीजें हैं जिससे हम लोग मार्केट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फोर्थ लेसन में आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो बिगिनर्स है, जिनको आइडिया नहीं है ट्रेडिंग का, बट वो भी चाहते हैं कि मार्केट में बने रहें और मार्केट से कुछ प्रॉफिट गेन कर पाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे आपका ट्रेड जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप लोग देखे होंगे कि अभी मान लीजिए कि मार्केट का जो नीचे सपोर्ट जो है वो क्या है, 4000 का है, गोल्ड का, गोल्ड दैट मींस XAU/USD 4000 का बना रहा है। तो जब मार्केट 4010 के पास आता जाता है तो मार्केट क्या करता है, बाउंस बैक कर रहा है, मार्केट रिफ्लेक्ट करके अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो ये हुआ अभी के लिए बेस्ट सपोर्ट 4000 से लेकर के 4010 का, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि मार्केट ऊपर में अभी उसका क्या रेजिस्टेंस है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, 4 आवर का कैंडल एंड 1 डे का कैंडल चेक करेंगे। उसका जो कैंडल जैसे ये बना है, ठीक है, तो इसका हाई और लो रिमार्क करेंगे। हाई दैट मीन्स की रेजिस्टेंस और लो दैट मीन्स सपोर्ट, मतलब इसको डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है कि मार्केट को आप देखेंगे हर बार जब कभी भी कोई इवेंट्स नहीं हो, कोई वैसा मेजर इवेंट ना हो, तो मार्केट हमेशा वहां से रिजेक्ट होता है। अगर मार्केट यहाँ पे देखे प्रीवियस में भी अभी आया था 4020-15 ऐसा, यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट होके फिर मार्केट कहाँ गया था, 4089 से 4099 तक, मतलब फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर अभी मार्केट फिर लास्ट क्लोजिंग जो फ्राइडे को दिया है वो कितना पे दिया है, 4043 पे। इससे क्या समझ में आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब कभी भी उस प्राइस पे मार्केट जाता है तो मार्केट रिजेक्शंस देता है। अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे अगर पोजीशन लेते हैं, अगर 4000 से 4020 पे अगर पोजीशन लिए होते कोई भी, तो अभी एक अच्छा खासा गेनर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से आप पोजीशन बना सकते थे, पैसा गेन कर सकते थे। तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप ट्रेंड को नहीं समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं समझते, कहीं भी एंट्री ले लिए, अब मान लीजिए आप बीच में एंट्री ले लिया, अभी मार्केट साइड वेज में है तो ठीक है, आप अभी प्रॉफिटेबल है, बट जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होता है तो आपका ट्रेंड फंस जाता है। वहां पे जो है आप वहां पे क्या करें कि एसएल लगा करके एक टारगेट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके क्लोज कर दें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो लिक्विडेट नहीं होगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, इसको अगर हम समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को,
तो हमारा 80 to 90% ट्रेड नहीं फंसता है। बट कभी भी मान लीजिए कि मार्केट रेजिस्टेंस या मार्केट सपोर्ट पे हो, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कभी भी मार्केट इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, मतलब मार्केट यहाँ पे गया रेजिस्टेंस के पास या मार्केट यहाँ आया सपोर्ट के पास, तो जितने बार मार्केट इसको टच करेगा ये क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होता चला जाता है। तो जब कभी भी हम इस पोजीशन पे आएंगे, हम अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट बुक हुआ उसके बाद हम एग्जिट कर जाएंगे। मतलब कंटिन्यूअसली हर बार ये नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार जब यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, फिर क्या होता है, इसको ब्रेक करता है मार्केट। और गोल्ड मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, फेक ब्रेकआउट देता है। जैसे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस है 4100, यहाँ से लोग सेल लिया, या सेल लेकर के क्या किया कि एसएल अपना लगाया कितना, 4105। तो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको वॉल्यूम दिखता है, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो है एसएल हटिंग करके, मतलब मार्केट 4106 आ करके फिर मार्केट रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आपका एसएल हिट हुआ और मार्केट फिर से यहाँ से गिर के आ गया 4050 पे। तो इन सब चीजों को प्रॉपर वे में देखना है, समझना है, और प्रैक्टिस के दौरान हम ज्यादा अपने ट्रेड को और अपने अंदर परफेक्शन ला सकते हैं। उसी तरह से जैसे ही सपोर्ट पे आता है मार्केट, बार बार अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सपोर्ट वीक हो रहा है, उसके बाद इसको रिजेक्ट करेगा। जैसा लास्ट टाइम 4000 पे था, 4000 को ब्रेक नहीं कर रहा था क्योंककि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बट जब इसको रिजेक्ट किया तो मार्केट सीधे आ गया था 3963, 3962, फिर मार्केट रिवर्स लिया। तो ये चीजें हमेशा रिमार्क करके रखें। और जब आप ट्रेडिंग का प्रैक्टिस करेंगे, जब आप MT5 जो प्लेटफॉर्म है, MT5 जो है वो बहुत ही ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, जहां ऑलरेडी MT5 पे मेटा ट्रेड 5 यहाँ पे 192 कंट्री के लोग ट्रेड करते हैं। तो ऐसा गलत फहमी ना पाले कि मेटा 5 गलत है, ये है, वो है, क्योंकि यहाँ 192 मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रोकर थे सब लगभग MT5 पे सबके क्लाइंट जो है वो ट्रेड करते हैं। तो MT5 को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन, आप लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं अपना फंड डाल करके, और शुरुआती दौर में क्या करना है, यहाँ पे डेमो अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, जिसमें आपको पैसा देना नहीं होता है। आप डेमो अकाउंट में 3000, 5000, 10,000 जितना का भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं करके, और यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ट्रेड का। प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें करेंगे, प्रैक्टिस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेक्स मार्केट का आइडिया नहीं है, उनको बाई सेल भी करना नहीं आता है। तो बाई सेल, बाई स्टॉप कहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करें, सेल स्टॉप क्या है, बाई लिमिट क्या है। दैट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि अभी मार्केट 4043 पे है, हमारा ये टारगेट है कि कभी कभी हमसे पोजीशन मिस ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले से ट्रेड लगा के रखेंगे, क्या, बाय लिमिट हमको लगाना है। तो बाय लिमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे प्राइस डालेंगे और मार्केट जैसे ही 4010 पे आएगा, तो हम यहाँ लॉट सेट कर दिए, 0.2 लॉट हमारा सर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो आप मार्केट देखे या ना देखे, जैसे यहाँ ट्रेड आएगा आपका ऑटोमेटिक ट्रेड क्या होगा, लग जाएगा। और जब हम टीपी सेट करेंगे, टेक प्रॉफिट, कि हम 4030 पे जैसे ही मार्केट आए तो हम टीपी सेट कर दिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। मतलब कि 20 पॉइंट का मूवमेंट, $400 का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो चुका। तो ये जो है ये सेटअप लगाना सीखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसके साथ साथ जो है मार्केट क्या है कि लिक्विडिटी हंटिंग कैसे करता है, वो हम लोग जो है ना, लिक्विडिटी हंटिंग, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, वो हम लोग कब सीखेंगे,
SMC में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, वो हम लोग उसको डीपली सीखेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है सर? सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन दे करके ये करें कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रही चीजें। हम लोगों का मैसेज आ रहा है कि हाँ अच्छी तरह समझ में आ रहा है सर। जी जी, थैंक यू। उसके बाद है की कॉन्सेप्ट, मतलब बाय जोन और सेल जोन। बाय जोन और सेल जोन के लिए मेन वही इंपॉर्टेंट होता है जो बेसिक बिगिनर्स है, लर्नर्स है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वही रेजिस्टेंस। ये है आपका, मतलब बायर के लिए है आपका सपोर्ट और सेलर के लिए रेजिस्टेंस। तो इन चीजों को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें कुछ कुछ की पॉइंट होता है, जैसा कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। जैसा कि 00, जैसा कि मार्केट 4100 से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे 40, अभी मार्केट क्योंकि यहाँ कहाँ पे है, बीच में है 41, 43, तो ऊपर का सपोर्ट क्या हो गया 4100, नीचे का सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या होगा 4100, नीचे का सपोर्ट 4000। तो 00, 50, 17, 89, 99, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जहां पे आने के बाद मार्केट एक बार रिजेक्शन देता ही देता है नॉर्मली। जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, जैसा कि मार्केट में देखे होंगे कभी कभी जो है कैंडल वो क्या करता है, बड़ा कैंडल बना, रेड कैंडल, ठीक है, और जब बॉडी इसका बड़ा होता है और ये छोटा होता है, उस कंडीशन में मार्केट क्या है कि वॉल्यूम ज्यादा है, तो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को उसको वैलिड उसके लिए उस समय नहीं होता है। मार्केट क्या है उसको ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, या जब कभी ग्रीन कैंडल बनेगा ऐसा जिसका बॉडी बड़ा है, फंडामेंटल छोटा है, तो उस कंडीशन में ये क्या है, बुलिश मार्केट है। इस कंडीशन में भी मार्केट रेजिस्टेंस को वैलिड ना करते हुए मार्केट उसको ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाता है। बट फिर भी गोल्ड का जो चाल है, गोल्ड का जो मूवमेंट है, अभी जो ट्रम्प साहब के आने से पहले गोल्ड का मूवमेंट क्या था, नॉर्मल था, 50 पॉइंट 100 पॉइंट, उसके बाद करेक्शन देता ही देता था। एक डाटा है कि अगर गोल्ड 100 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट का करेक्शन देता है। बट अभी जैसा जैसा स्टेटमेंट आता है उसके कारण से क्या है कि बगैर करेक्शन दिए हुए 10% के भी करेक्शन के बाद जो है फिर से लंबा स्पाइक मार्केट 150-200 पॉइंट का मूव दे दे रहा है। तो उसको समझना है कि हमेशा क्या होता है कि गोल्ड क्या है, अभी पहले था 50 पॉइंट के मूवमेंट में, 100 पॉइंट मूवमेंट में 1 महीना तक रहता था। अभी जब से ट्रम्प दिया है उस समय से क्या है कि कंटिन्यूअसली गोल्ड क्या है कि हर मूवमेंट को ब्रेक करके एक एक कैंडल जो है वो 80-80, 50-50 पॉइंट का मूवमेंट देता है। तो इससे हम लोग कैसे बचे, इससे एक बिगिनर ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बचे? इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो करें, उसी के अकॉर्डिंग लॉट ले, तो क्या है हम अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें ओवर ग्रिड में कभी नहीं जाना है, ना ही ओवर ट्रेड में, क्योंकि मार्केट से आप 100 टाइम दिन भर में हर बार आप विन नहीं कर सकते हैं। आप 10 बार जीतते हैं, अगर मार्केट एक बार आप फंस गए ट्रैप में तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा और पूरा दिन भर का मेहनत भी आपका बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग प्रॉपर वे में समझेंगे, सीखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बाय सेल कहाँ पे ले, सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल। तो इन सब पॉइंट को जो है आप लोग रिमार्क कर लें, 00, 50, 17, 89, 99, ये सब साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जहां से बार बार उस पोजीशन पे जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी यहाँ है ना, मार्केट ओपन होगा, देखिएगा 99 यहाँ से रिजेक्शन बार बार हो रहा है, 89 से रिजेक्शन, 79 से रिजेक्शन, नीचे अगर मार्केट है तो 59, फिर उसके नीचे आते हैं 39, फिर नीचे आएंगे 17। इन सब से जैसे नीचे आएगा तो यहाँ से रिजेक्ट होगा सपोर्ट के रूप में, ऊपर जाएगा तो वहां से रिजेक्ट होगा, फिर 00 यहाँ भी और 00 यहाँ, हमेशा ये वैलिड होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना और एक नोटबुक बनाएंगे जिसमें क्या है, हम अगर ट्रेड ले रहे हैं, अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में देखेंगे कि आज हमने ये ट्रेड लिया,
हमने यहाँ पे पोजीशन लिया बाइक का, और ये हमारा सही हुआ गलत हुआ। अगर हमारा ये गलत हुआ तो क्यों हुआ? हमने जो टीपी लगाया था हम वहां तक कंट्रोल कर पाए कि नहीं, प्रॉफिट को, लॉस को कहाँ तक होल्ड कर रहे हैं, इन सब चीजों को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो डे टू डे लाइफ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। फिफ्थ में है आपका ड्राइंग ट्रेंड लाइन। जब हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करें, जिसमें जो है हम लोग नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू में जाकर के टूल्स आता है, वहां पे हम लोग ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, इसमें मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में, ठीक है। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ये मार्केट का रेशियो जाता है, इस हिसाब से चलता है। अगर हम लोग ये हायर हाई और ये हुआ हायर लो, हायर हाई, ये हुआ हायर लो, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम आपको समझ में आएगा सभी लोगों को ये जो ट्रेंड है ना वो अप ट्रेंड में। उसी तरह से जब हम ऐसे आएंगे, ये हुआ हमारा डाउन ट्रेंड, तो इसको आइडेंटिफाई करें कि हमारा मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, और इस पोजीशन को, डायरेक्शन को समझते हुए ट्रेड लेंगे तो हम जो नॉर्मल लॉस करने का संभावना ज्यादा होता है उससे कम हो जाएगा। इस चीजों को हम लोग पोर्टफोलियो में समझ के और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि अभी बताएं कि जो मार्केट है कि बुलिश है ट्रेंड लाइन, मतलब अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड लाइन है, या फिर मार्केट जब इसको ब्रेक करता है। एक चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पे कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, जैसे मार्केट में हम क्या बोले कि ये मार्केट है जिसका ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाला क्या हो गया, सपोर्ट। मतलब मार्केट का अभी जो मूवमेंट है इसके अकॉर्डिंग बताएं, गोल्ड का 4100 और 4000, तो 4100 क्या हुआ हमारा रेजिस्टेंस और 4000 क्या हुआ सपोर्ट। मार्केट क्या होता है जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मतलब मार्केट इसको जब ब्रेक किया तब मार्केट का जो ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये क्या हुआ कि ब्रेक करने के बाद ये बन गया सपोर्ट, और इसके बाद 4017 717, आप अगर चार्ट को खोल के देखेंगे तो समझ में आएगा कि 4017 से फ्राइडे क्या हुआ, तो मार्केट गया न्यूज के बाद, और यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो लंबा रिजेक्शन दिया। तो अब हमारा जो 4000 ये जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, बन गया हमारा सपोर्ट, और ऊपर में ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तब क्या मार्केट फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ, और मार्केट वहां पे क्या किया, कंसोलिडेट कर रहा था, तो उसको रोक रहा था, और बार बार यहाँ से रिजेक्ट होके 4109 4111 इस मूवमेंट पे आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जब इसको मार्केट छोड़ा तब फिर मार्केट नीचे आया 4089, फिर आया 4, और फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो आया 4060। तो इस तरह से अगर मार्केट ऊपर को ब्रेक करता है तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, और मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो जब ये नीचे आया 59 के नीचे, तो ये 59 क्या हुआ, 4059 जो है वो इसका क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ये हमेशा वैलिड होता है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझें और आप इसको नोट डाउन करके भी रखें, और मार्केट में जब डेमो अकाउंट ओपन करेंगे तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, या मार्केट में लाइव चैट को जो है चार्ट को देख के समझें कि हाँ ये जब ब्रेक करता है तो उसका सपोर्ट बन गया और वो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये है 6th लेसन में हमारा है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है कि आपने मार्केट को कब रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन चीजों को समझ पाएंगे। इसमें क्या चार्ट पैटर्न स्पेसिफिक फॉर्मेशन प्राइस मूवमेंट ऑन चार्ट, देयर आर विजुअल लैंग्वेज टू मार्केट साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं इससे।
जिसमें पैटर्न टेल्स यू वेदर बायर सेलर लाइक टेक कंट्रोल नेक्स्ट, मास्टरिंग दिस पैटर्न एसेंशियल, एंटिसिपेटिंग रिवर्सल कंटिन्यूअसली। जैसे चार्ट पैटर्न को हमको समझ करके हम ये समझते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो कहां से रिवर्स होगा, जिसमें कुछ कुछ बहुत फेमस है, जिसमें क्या है डबल टॉप, जैसा कि हम लोग बार बार सुनते हैं, अगर जो भी टेक्निकल चीजों को समझते होंगे तो डबल टॉप मीन ये इसका पीक पॉइंट है। तो थोड़ा जूम कर दो, देखिए ये जो है ये क्या होता है बार बार, मान लीजिए कहीं से बार बार मार्केट क्या हुआ कि ऐसे गया ऊपर, फिर यहाँ मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऐसे करके रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ जो सपोर्ट था वो सपोर्ट वैलिड था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठा और फिर मार्केट यहाँ से आकर रिजेक्ट हुआ। इसको कहते हैं डबल टॉप। डबल जब दो टॉप है